बिहार के मोकामा में जनसुराज समर्थक की मौत, गोली चली, गाड़ी चढ़ी और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो सच्चाई बताई है उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। दुलारचंद यादव एक नाम जो अब मोकामा की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। मौत कैसे हुई, गोली से या फिर किसी जोरदार टक्कर से? रिपोर्ट कहती है फेफड़ा फट गया, पसलियां टूट गई और अंदरूनी खून बहने से जिंदगी थम गई। लेकिन सवाल सिर्फ मौत का नहीं, सवाल इस मौत के पीछे कौन है। एक तरफ अनंत सिंह का नाम सामने आता है, दूसरी ओर सूरजभान और बीणा देवी के समर्थक कटघरे में है। 4 एफआईआर, कई गुट और एक मरा हुआ सच, जिसे अब सियासत अपनी अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है। तो क्या मोकामा में ये सिर्फ एक हत्या है या फिर चुनावी रंजिश का खौफनाक खेल? दुलारचंद यादव की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले से पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत फेफड़ा फटने और सीने की कई पसलियां टूटने के कारण हुई। ये चोटें इतनी गंभीर थी कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिससे मौत हो गई। दुलारचंद यादव के सीने पर जोरदार प्रहार या भारी दबाव पड़ा, जिससे उनकी पसलियां टूट गई और फेफड़े में गंभीर चोट पहुंची। मोकामा के घोसबरी थाना क्षेत्र के तारतार गांव में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने पहले उनके पैर पर गोली मारी और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। घटना के पीछे चुनावी रंजिश की बात कही जा रही है। दुलारचंद यादव पूर्व में मोकामा विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके थे। दुलारचंद इस बार जनसुराज से जुड़े हुए थे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। मृतक के पोते ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, जबकि अनंत सिंह ने घटना के लिए दूसरे प्रत्याशी सूरजभान सिंह के गुट को जिम्मेदार ठहराया। दुलारचंद यादव की हत्या और उनकी शव यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के बाद एफआईआर पंडारक थाने में दर्ज की गई। ये शिकायत आरजेडी प्रत्याशी बीणा देवी के समर्थकों ने कराई, जिसमें आरोप लगाया कि शव यात्रा के दौरान पंडारक इलाके में उनके काफिले पर हमला किया गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में सुमित, सोनू और गोलू को आरोपी बनाया गया है। जब दुलारचंद यादव की शव यात्रा गांव से निकल रही थी, तभी पंडारक बाजार के पास माहौल अचानक बिगड़ गया। भीड़ में पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट की स्थिति बन गई। इसी दौरान बीणा देवी के समर्थकों का काफिला निशाना बना, जिसके चलते स्थिति पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद कंट्रोल से बाहर हो गई। मोकामा हत्याकांड को लेकर 3 एफआईआर भदौर थाने में दर्ज हो चुकी है। पहली एफआईआर में मृतक दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने दर्ज कराते हुए अनंत सिंह, उनके भतीजे रणवीर और करमवीर, साथ ही छोटन सिंह और कंजय सिंह को नामजद किया। वहीं दूसरी एफआईआर अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार ने दर्ज कराई, जिसमें जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष, लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो और अजय महतो को आरोपी बनाया गया है। तीसरी एफआईआर पुलिस की ओर से दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई है। अब चौथी एफआईआर पंडारक थाने में दर्ज है, जो बीणा देवी के काफिले पर हमले से जुड़ी है। दुलारचंद यादव की मौत ने मोकामा की सियासत को पूरी तरह हिला दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब साफ है कि उनकी मौत गोली से नहीं, बल्कि सीने पर हुई जोरदार प्रहार और पसलियां टूटने से हुई, जिससे फेफड़े में गंभीर चोट पहुंची और अंदरूनी खून बहने से उनकी जान चली गई। लेकिन मौत के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया, उससे हालात और भड़का दिया है। 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हर पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। एक तरफ जनसुराज समर्थक हत्या के पीछे राजनीति साजिश का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी गुट एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच इन आरोपों और पलटवारों के बीच सच तक पहुंच पाती है या नहीं। मोकामा की राजनीति में मचा ये बवाल सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि बिहार की चुनावी सियासी की सच्चाई बयां कर रही है।